महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में महापालिका और नगर निगम बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 6 मार्च को मुंबई दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने जिस धारावी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी को घेरते रहे, उसी धारावी में राहुल गांधी दौरा करने गए। लोगों से मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना और कुछ देर रुके, बातचीत हुई, फिर वहां से चल दिए। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और धारावी से ही राहुल गांधी चमड़ा कारोबारों से मुलाकात किए। नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम भी माना जाता है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक मानी जाती है और यहां पर लेदर उद्योग काफी फेमस है, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। राहुल गांधी का यह दौरा जब धारावी पुनर्विकास को लेकर विरोध जारी है, इस बीच में हुआ। अब इससे स्थानीय निवासियों और कामगारों की चिंताएं भी शामिल होती है और इसी को देखते हुए राहुल गांधी का यह दौरा, एक दिवसीय दौरा, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इसकी वजह से वो सीधे प्रभावित समुदाय से मिलकर उनके समस्याओं और सुझावों को समझने का प्रयास भी किए। मुंबई दौरे पर राहुल गांधी की कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी हुई और बैठकें भी हुई। इस बात की चर्चा हुई कि बीएमसी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी। इससे पहले राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोलियों से मुलाकात कर भगदड़ वाले दिन क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में जानकारी ली। धारावी कांग्रेस के लिए खास क्यों है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों धारावी के, क्योंकि अदानी ग्रुप के धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य अब शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले रेलवे की जमीन में से एक 27 एकड़ का टुकड़ा डेवलपमेंट करने के साथ कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी शुरुआती के लिए दी थी। अब इस प्रोजेक्ट में लगी कंपनी नव भारत मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड NMDPL, जिसका नाम पहले धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड था। इस लैंड पार्सल का जमीन 2 एकड़ हिस्से पर रेलवे कर्मचारियों के लिए एक मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है। धारावी निवासियों के लिए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के पहले चरण की शुरुआत भी हो रही है। धारावी, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरिया माना जाता है, और इसे रीडेवलपमेंट करने के लिए साल 2022 के अंत में अदानी ग्रुप ने 560 करोड़ रुपए के करीब में इसकी नीलामी ली थी। अब 259 हेक्टेयर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नव भारत मेगा डेवलपमेंट की स्थापना की गई और इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र सरकार धारावी के जो पात्र निवासी हैं उनको मुफ्त में घर देगी। इसके अलावा पानी भी होगा और जिनके घर नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराए पर वो घर खरीद सकता है। किफायती दर पर उसे घर भी दिए जाएंगे। कई सारे प्लान बनाया गया है। धारावी के रीडेवलपमेंट के जो एजेंसियां हैं यहाँ पर MSRA, उनका कहना है कि आज तक के इतिहास में धारावी का सबसे बड़ा डोर टू डोर सर्वे है ये। और इस सर्वे में अगर देखें तो कुल आंकड़े ये बताते हैं कि 85,000 झुग्गियों की गिनती हो चुकी है। इसमें 50,000 से अधिक झुग्गियों का डोर टू डोर सर्वे पूरा भी हो चुका है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत करीब करीब 1.5 लाख झुग्गियों का कायाकल्प होना है और इसी के तहत यह सारा प्रोजेक्ट दिया गया है अदानी ग्रुप को। और अदानी ग्रुप और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा है। राहुल गांधी अदानी ग्रुप पर हमलावर रहे हैं, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव या फिर देश के अन्य राज्यों में भी जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर राहुल गांधी अदानी का जिक्र जरूर करते हैं। मुंबई के धारावी सीट पर कांग्रेस की ही जीत हुई थी और कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर ज्योति गायकवाड यहां से जीती थी। महाराष्ट्र की दूसरी जो सीटें रही, उस तरह से धारावी में भी काफी ज्यादा सीटों का अंतर रहा, वोटों का अंतर रहा था यहां पर, और इस पर कांग्रेस ने अंत तक कब्जा कर लिया। पहले यह सीट एकनाथ गायकवाड के नाम थी, लेकिन बाद में उनके बहन वर्षा गायकवाड को दे दिया गया और गायकवाड के हाथों में अब धारावी सीट आ गया। अब कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का क्षेत्र है और यहां पर अदानी का प्रोजेक्ट है जिसका सीधा कनेक्शन कांग्रेस लगाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसलिए धारावी में राहुल गांधी का जाना बीएमसी चुनाव से पहले कई सारे समीकरण को बनाता और बिगाड़ता हुआ भी देखा जा सकता है इससे, और बिगाड़ भी सकती है। अब राहुल गांधी के जाने से क्या कुछ वहां पर नई रणनीति बनाई जाएगी, ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।